नमस्कार दोस्तों, आप जब भी सोलर सिस्टम या सोलर प्रोडक्ट खरीदने जाते होंगे तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा या ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि भाई अगर इस सिस्टम के ऊपर बंदर कूद गया तो क्या होगा, या अगर ओले पड़ गए तो क्या होगा, या फिर आंधी तूफान में अगर ये सिस्टम उखड़ गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो दोस्तों यही है इस वीडियो का टॉपिक और कंटेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की, और वो भी डोमेस्टिक सोलर सिस्टम इंश्योरेंस की। मतलब कि आपका 1 किलोवाट से 10 किलोवाट या छोटे जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उन सब का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं हरीश अंबवानी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें इस पूरे टॉपिक के ऊपर जितना भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन था वो पूरा शेयर किया। जी हाँ दोस्तों, हरीश अंबवानी साहब का आज की डेट में इस फील्ड में 40 साल का एक्सपीरियंस है, और बेसिकली ये मेरी ये पूरी कोशिश थी कि मैं उनको भी चैनल के ऊपर लाऊं और उनके साथ भी शेयर करूं। बट कुछ अनप्रेडिक्टेड सर्कमस्टेंसेस यानी कि जो नेटवर्क का इशू था उसके कारण वो आ नहीं पाए। बट जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर किया वो आपके काम की चीज़ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं और इंश्योरेंस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्या है कि ये रामबाण उपाय है। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, एप्लीकेशंस, नए डेवलपमेंट्स, सिर्फ सोलर से रिलेटेड। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं सोलर के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और इस इंश्योरेंस के और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये इंश्योरेंस पॉसिबल है। तो उसका आंसर है यस, आपका सोलर सिस्टम का या जो आपके ग्रिड कनेक्ट सोलर सिस्टम का ये इंश्योरेंस पॉसिबल है। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि व्हाट ऑल इज कवर्ड, मतलब इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। तो दोस्तों इसके अंदर पूरा सिस्टम, मतलब कि राइट फ्रॉम मॉड्यूल्स, इन्वर्टर, बैलेंस ऑफ सिस्टम, स्ट्रक्चर, जो भी है पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। पूरे सिस्टम का इंश्योरेंस होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें क्या पुराने वाले सिस्टम्स और नए वाले सिस्टम्स दोनों का इंश्योरेंस हो सकता है। तो दोस्तों जी हाँ, अगर आप नया सिस्टम लगवा रहे हैं तब भी आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, और आपके उधर सपोज 3-4 साल पुराना सिस्टम लगा हुआ है तो आप अगर सोच रहे हैं कि भाई उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए या उसका क्या इंश्योरेंस हो सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, आप उसका भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इसमें नए पुराने दोनों इंश्योरेंस हो सकते हैं। अब बात आती है कि भाई उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो दोस्तों वैल्यू के ऊपर जो सर ने हमें बताया, तो जो वैल्यू है वो आपका टोटल वैल्यू, मतलब कि जो आप बताते हो ये पॉइंट में आपका क्या वैल्यूएशन है उसको रखा जाता है। आपको बोला जाता है कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, आप जो वैल्यू उसको दोगे उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस होगा। इनफैक्ट जो वैल्यू आप बताओगे उसी हिसाब से प्रीमियम भी कैलकुलेट होगा। प्रीमियम के बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ, बट जो वैल्यू आप बताओगे उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम होगा और उसी हिसाब से आपका इंश्योरेंस होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था कि भाई यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस की भी इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस का इंश्योरेंस नहीं होता। आपका सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है उसका इंश्योरेंस नहीं होगा। आपके पूरे सिस्टम यानी जो फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल है और जो वैल्यू आपने जो डिक्लेयर कर रखी है उसका इंश्योरेंस होगा। इनफैक्ट ये जो परफॉर्मेंस और आउटपुट ये सबका जो इंश्योरेंस होता है ये मेगावाट लेवल स्केल में बहुत मायने रखता है, और वहाँ पे डेडिकेटेड एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। और अगर आपको वो मेगावाट लेवल वाला इंश्योरेंस देखना है तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने मेगावाट लेवल और इनफैक्ट जो एमएनआरई ने जो इसके ऊपर सर्कुलर निकाला था वो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम जरा ये तो समझ लें कि भाई ये इंश्योरेंस कौन सा है। तो दोस्तों इस इंश्योरेंस का नाम है फायर पॉलिसी। घबराइए मत, यहाँ सिर्फ नाम है फायर पॉलिसी। इसके अंदर जितने भी चीजें मैंने बताई, आंधी तूफान, टूटना, लाइटनिंग होना, ये सारे के सारे कम से कम 10-12 पॉइंट्स है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स फायर पॉलिसी में ही कवर होते हैं। इनफैक्ट ये पूरा इतना रिसर्च करने के बाद मेरे को जो सर ने बताया या जो मैंने मार्केट में पता किया, तो मेरे को घूमने के बाद यही पता लगा कि भाई इस प्रोडक्ट के लिए यही एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आप करवा सकते हो। अब बात कर लें कि भाई इसमें पार्ट्स क्या क्या इंक्लूडेड होंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि भाई इसके अंदर सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे, और सपोज आपका सिर्फ मॉड्यूल टूट गया तो भी आप सर्वेयर आएगा, सर्वेयर पूरा देखेगा तो आपको उस हिसाब से आपका क्लेम पुट अप करेगा। आपका मॉड्यूल बचा रहा या लाइटिंग के कारण आपका इन्वर्टर खराब हो गया या ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर खराब हो गया
तो सर्वेयर आएगा, उस हिसाब से सर्वे करेगा और उस हिसाब से क्लेम पुटअप करेगा। तो जो आपका फॉल्ट होगा, अगर आपने पूरे सिस्टम का कर रखा है तो आपका उस हिसाब से आपका सेटलमेंट भी होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे क्लेम पुटअप किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई हमने इंश्योरेंस तो करा लिया, क्लेम कैसे पुटअप करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि भाई ये डिपेंड करता है कि भाई आपने किससे इंश्योरेंस लिया है। आज की डेट में इस फायर पॉलिसी को कई इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी जाके देखेंगे तो जैसा मैंने भी देखा पॉलिसी बाजार में, उसमें भी कई कंपनीज हैं जो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को देती हैं। बट ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाली, ये मैंने पूरा न्यू इंडिया इंश्योरेंस का निकाल के देखा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन उनके उधर से ही निकाला है। और अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस पूरे इन्फॉर्मेशन या पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तसल्ली से पढ़िए, पूरा इन्फॉर्मेशन निकालिए, जब आपको तसल्ली हो जाए तब जाके आप इंश्योरेंस करवाइए। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका प्रीमियम कितना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मुझे अंबानी साहब ने बताया कि भाई अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए के पीछे 200 से 250 रुपए या मैक्सिमम 300 रुपए, आप कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अंदाजन 200 से 250 या 300 रुपए के बीच में 1 लाख के पीछे आपका प्रीमियम बैठेगा। तो जितने लाख का सिस्टम होगा मल्टीप्लाइड बाई, सपोज 300 पकड़ लेते हैं, 5 लाख का सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई 300, 1500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन 1500 रुपए में आपका पूरा टेंशन निकल जाता है। ये सालाना प्रीमियम है। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई क्या हम एक साथ ये प्रीमियम डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था, लेकिन उसमें क्लियर हुआ कि भाई आप एक साथ नहीं दे सकते। आपको जैसा प्रीमियम होता है सालाना, वैसा ही इसको पे करना होता है। जितने साल का आपको कवरेज चाहिए, हर साल आपको उतना पे करना होता है। और हाँ दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट मैंने निकाला था कि जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो हमारे डीलर भाई लोग हैं, उनको भी ये बहुत ज़्यादा समस्या आती होगी। क्या है कि वारंटी गारंटी क्लॉजेस तो एक बात है, वो तो हम दे सकते हैं, बैक टू बैक गारंटी मिल जाएगी। बट व्हाट अबाउट इंश्योरेंस, जो आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपने कस्टमर को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि या तो वो खुद इस इंश्योरेंस की सुविधा ले लें, या फिर आप ही अपने प्रोडक्ट बंडल में इस इंश्योरेंस की सुविधा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या है कि एक ये यूएसपी भी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर इस सिस्टम में कुछ ऑल्ट्रेशन किया गया या फेरबदल की गई तो उस वक्त क्या करना होता है। तो दोस्तों अगर आप ऑल्ट्रेशन करते हो या कुछ फेरबदल करते हो या अपग्रेडेशन करते हो, तो इस बात का इंफॉर्मेशन आपको आपके इंश्योरेंस वाले को बताना होता है। क्या है कि उनको भी पता रहना चाहिए कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ है। शायद आपने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट किया हो, तो आपको उस हिसाब से आपका पॉलिसी अपग्रेड हो जाएगा, और अगर कुछ होता है तो उस हिसाब से आपका क्लेम सेटलमेंट होगा। आप चुपचाप मत बैठे रहिए कि भाई हमने कर दिया और बाद में उसमें देख लेंगे। बाद में तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बहुत नुकसान भी हो जाता है। ये चीज़ आप प्रॉपरली देख लीजिए। अब चूंकि ये इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है और मैं उसमें तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, जो एक्सपर्ट है जो है अंबानी साहब, सब कुछ उन्होंने हमें बताया और वही चीज़ हमने आपको शेयर किया। और जो भी रेफरेंसेस मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए लिए थे या जो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मैंने रेफर किए थे, वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आप भी रिसर्च करना चाहते हैं, आप भी इसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो आप उन लिंक्स को जाके पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अंबानी साहब का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखा है, उनका प्रॉपर ईमेल एड्रेस दे रखा है। आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके उनकी एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले सकते हैं। क्या है दोस्तों, 40 साल का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, और यहाँ मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई एक्सपीरियंस काउंट्स। क्या है कि उन्होंने जितना देखा है शायद ही हमने देखा है, और इतना तो हमें मालूम है कि भाई ये जो सोलर प्रोडक्ट है या जो सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा रहे हैं वो छत के ऊपर रहेगा, और वहाँ पे न जाने क्या समस्या आ सकती है। कभी बंदर आ सकता है, कभी ओले पड़ सकते हैं, कभी आंधी तूफान में ये सिस्टम उखड़ के निकल सकता है। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये कुछ रिसेंट घटनाएं थी जहाँ पे मॉड्यूल्स निकल गए और नुकसान हो गया। तो दोस्तों मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर सही में ये सिस्टम का प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं या इस समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, तो यू शुड गो फॉर ए प्रॉपर इंश्योरेंस। आशा करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर करें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। क्या है कि हमें भी तो पता चले कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो आपके किसी न किसी काम आती है। और हाँ, अगर आप सोलर से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।